वनुसल्ली वनुसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात गिरामी क़द्र, हमारा ये मुल्क पाकिस्तान जिसकी बुनियाद एक नजरिए पर रखी गई और वो नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अजीम नजरिया है। ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ और ये वो अजीम खित्ता है जिसकी बुनियाद इस्लामी नजरियाती भी है और रूहानी भी है। दुनिया के नक्शे पर इस पाकिस्तान का जो ज़हूर हुआ ये किसी बहुत अजीम मकसद के लिए है। और जिस मकसद के लिए इस खित्ता अर्ज़ी इस रियासत को वजूद दिया गया, उस मकसद उस अजीम मिशन की तकमील आने वाले वक्तों में होनी है। अप डाउन नशेबो फराज भी इसके हालात का हिस्सा है। लेकिन बिल आखिर इसी खित्ते से एक बहुत बड़े मकसद की तकमील होनी है।
जिसके इशारे खुद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक में दिए। इससे पहले कि हम इस मौजू पर दीगर तफसीलात का हम जिक्र करें, उससे पहले बुनियादी गुफ्तगू के तौर पर हम जायजा लेते हैं कि इस बर्रे सगीर पाको हिंद में इस्लाम की रोशनी कैसे आई और कलिमा तैयबा का नूर यहां पर कैसे दाखिल हुआ। ये तो बुत कदा था, हर तरफ बुत परस्ती थी। और बुत परस्ती के नजरिए के साथ तौहीद का नजरिया कब टकराया और कैसे टकराया, और इस वतन अजीज की बुनियाद कैसे पड़ी। एक अहम मौजू है जिसका हम लोगों को इसका जानना और बिलखुसूस नौजवान नस्ल के लिए इसका जानना बहुत जरूरी है। बर्रे सगीर जिसे आज सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, पाको हिंद कहा जाता है, ये पहले पाको हिंद नहीं था, ये सिर्फ हिंद था। पूरा इलाका हिंद के नाम से मारूफ था। इसमें सरंदीप भी आता था, इसमें श्रीलंका भी शामिल था, नेपाल भी शामिल था। इसी हिंद के अंदर बाज मुर्रिखीन के मुताबिक ये काबल का इलाका वो भी मौजूद था। एक ही नाम था हिंद। और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस मुबारक में लफ्ज़ हिंद इस्तेमाल हुआ है। और हुजूर के जमाने में भी हिंद की कुछ कौमें मक्का में भी आबाद थीं और अरब के दीगर इलाकों में भी यहाँ की कौमें, बर्रे सगीर की कौमें आबाद थी। यहाँ के कबीले, यहाँ के लोग माइग्रेट करके, हिजरत करके अरब के अंदर गए। जब आक़ा तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई और जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, उस वक्त भी अरब के अंदर यहाँ की कौमें आबाद। एक कौम जो तारीख में मिलती है, ये बड़ा अहम मौजू है जिसका हम आज से आगाज कर रहे हैं। एक कौम यहाँ की मारूफ और मशहूर कौम है जो हुजूर के जमाने में अरब के अंदर बल्कि मक्का के अंदर भी मौजूद है। और ये कौम यहाँ का जट कबीला है। जट अरब के अंदर बेसत रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त भी मौजूद थे। और अरब लोग यहाँ की इस कौम से आशना थे। अरबी जुबान में इस कबीले को जत कहा जाता है, जे और तो। ये वो कदीम कौम है बर्रे सगीर की जो वहां अरब में आबाद हुई मुख्तलिफ इलाकों में। और अरबी जुबान में, अरबी लुगत में एक लफ्ज जत या ज़ुत इस्तेमाल हुआ है, जे तोए के साथ जत। और इस हवाले से लिसानुल अरब में है
ये लुगत की बड़ी मारूफ किताब लिसानुल अरब। उसके मुताबिक अज़्ज़तु जैलुन अस्वदु मिन अस्सिन वक़ील अज़्ज़तु अराब जत बिल हिंदिया हुवा जैलुन मिन अहलिल हिंद व हुवा जिन्सुम मिन अस्सौदान वल हुलूत। ये एक कबीला था अज़्ज़त। ये लोग सिंध से गए थे और ये वो ज़त, ये वही कबीला है जिसको आज जट कहा जाता है। ये अहले हिंद थे और पक्के रंग के, स्याही माइल इनका रंग होता था। और इसी लफ्ज़ जट से अरब के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अरबी लुगत में, वो ज़त हुआ है। और ये अरब के बाज़ इलाकों में मौजूद थे। और इनका जो असल इलाका था ये मुल्तान है, बलूचिस्तान है, दीबल जो आज कराची का इलाका है और मकरान का इलाका है, सिंध, यहां से ये लोग हिजरत करके अरब में गए थे। ये कैसे गए थे? यहाँ की ये कौम अरब के अंदर कैसे आबाद हुई थी, इसके बारे में जो मुर्रिखीन लिखते हैं, हिंदुस्तान के एक मशहूर मुर्रिख हैं काजी अतहर मुबारकपुरी। वो इस कौम के हवाले से लिखते हैं कि ये अरब में मुख्तलिफ तरीकों से पहुंचे थे। यहाँ की कौम जट ये मुख्तलिफ तरीकों से पहुंचे थे। इनमें से कुछ तो बसरा से अम्मान और फिर बहरैन तक के साहली इलाकों में आबाद हो गए और वहां मवेशी पालते, भेड़ बकरियां पालते, जानवर पालते, ये उनका पेशा था। और इनकी अक्सरियत ईरानियों की फौज में शामिल हुई। ये वाया बलूचिस्तान और सिंध ईरान गए और ईरान की फौज में बाकायदा ये शामिल हुए और फिर वहां से फिर अरब का रुख किया इन्होंने। और कुतुब तारीख में ईरान की फौज में शामिल होकर इनका फिर आगे अरब में जाकर आबाद होना ये मौजूद है। और तारीख इस बात की भी वजाहत करती है कि काबिल का इलाका अफगानिस्तान का, यहां भी जट कौम आबाद थी। और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका ताल्लुक भी काबिल की इस जट कौम के साथ है। इमाम आजम अबू हनीफा, आपका ताल्लुक भी इसी जट कबीले के साथ है। और बलाजरी ने फतहुल बुल्दान में लिखा है कि ये जट बाकायदा ईरान की फौज में शामिल थे। फिर ये लोग इस्लाम कबूल करके बसरा चले गए और बसरा में पहले से हजरत अबू मूसा अशअरी मौजूद थे। और ये आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वो सहाबी हैं, इनके बारे में भी किताबों में लिखा है कि ये भी जट कबीले से ताल्लुक रखते थे। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला, ये भी इस जट, तो जट ये इब्तिदा में इसलिए कर रहा हूं कि ये वो पहला कबीला है कदीम जमानों में जो अरब में जाकर आबाद हुआ। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मारूफ सहाबी हैं, उनका ताल्लुक भी इसी जट कबीले के साथ। बहरैन के इलाके में ये इनका मरकज था, अमान और बहरैन, यहां तक ये लोग आबाद हुए। और जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में इनमें से कुछ लोग हुजूर की बारगाह में इस्लाम भी कबूल किया, जैसे अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में दौरे सिद्दीकी में
जब फितना इर्तिदाद बपा हुआ और लोगों ने ज़कात से इनकार किया, कुछ और चीजों का इनकार किया और मुर्तद हो गए, ये जो फितना इर्तिदाद बपा हुआ, ये फितना बहरीन तक पहुंचा, वहां भी ये फितना मौजूद था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला इस फितने की सरकोबी के लिए मैदान में उतरे तो बर्रे सगीर के इन जट्टों ने मुर्तदीन की हिमायत में मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ी। फितना इर्तिदाद बपा करने वालों की हिमायत में इन जट्टों ने मुसलमानों के खिलाफ हज़रत खालिद बिन वलीद के मद्दे मुकाबिल आए, मुसलमानों के खिलाफ मुर्तदीन का साथ दिया। मुर्तदों का एक सरगना हतम बिन ज़बिया उसका नाम था, हतम बिन ज़बिया, उनको मुसलमानों के खिलाफ जट्टों को इसने आमादा किया, भड़काया। और ये सारा तारीख तबरी के अंदर मौजूद है, ये सारी हकीकत इसकी जिल्द नंबर 3 के अंदर। और गुमराह करके हतम बिन रबिया ने अपनी फौज में, अपने लश्कर में इन जट्टों को शामिल किया। और फिर जब इस्लामी फौज ने और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस फितने की सरकोबी और ये शिकस्त खा गए तो ये भाग कर फिर बसरा आ गए। खालिद बिन वलीद मद्दे मुकाबिल आकर जब इन्होंने शिकस्त खाई और मुर्तदीन का साथ दिया और जब शिकस्त खाई तो भागकर बसरा आ गए। जब ये बसरा पहुंचे तो अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ऑलरेडी बसरा में मौजूद थे। वहां पर इन जट्टों ने हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक हाथ पर तौबा भी की और इस्लाम भी कबूल की। फिर ये दायरा इस्लाम में ये जट दाखिल हुए और इन्होंने हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। आक़ा दो जहां की बेसत के वक्त भी ये वहां मक्का में मौजूद थे और फिर मदीना पाक में भी थे। और मदीना पाक में एक जट तबीब होता था, मुआलिज होता था, और इसी मुआलिज ने निशानदही की थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन एक बार बीमार हो गए तो उन पर किसी हासिद, किसी दुश्मन की तरफ से जादू के वार की निशानदही जिसने की, वो भी एक जट तबीब था मदीना पाक में। और फिर आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी चूंकि एक खास रंग होता था, सौदान स्याही माइल इनका रंग होता था, कि खास किस्म की वज़ाक़ता होती थी। तो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ हदीस में इनकी वज़ाक़ता का भी जिक्र किया है, यहाँ के बर्रे सगीर के लोगों की। और मेराज के सिलसिला में एक हदीस पाक आक़ा दो जहां बयान फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा मेराज की रात। और सही बुखारी की हदीस, अम्मा मूसा आदम जिस्मुन कअन्नहु मिन रिजालिल हिंद, फरमाया कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को जिस वज़ाक़ता में देखा, इस तरह के लोग हिंद में होते हैं। हिंद के लोगों के साथ आपकी मुशाबहत, जिस्मानी गंधमी रंग, उसकी मुशाबहत आके दो जानते मूसा अलैहिस्सलाम के मुशाबहत हिंद के लोगों के साथ फरमाई कि ये उनकी मुशाबहत है ऐसी थी जैसे हिंद के लोग होते। और नजरान का एक वफद, बनु हारिस का एक वफद आया, नजरान से एक वफद आया हुजूर की बारगाह में, बनु हारिस का। अब उसके बारे में हदीस पाक में आता है कि जो ही उस वफद को हुजूर ने देखा, फरमाया कि मिन हाउलाइल कौम कअन्नहुम रिजालुल हिंद, ये लोग इस तरह के लग रहे हैं कि जिस तरह के हिंद के लोग होते हैं, हिंदुस्तान के लोग होते हैं। इस वफद की मुशाबहत
ऐसी है कि जैसे हिंद के लोग होते, हिंदुस्तान के लोग होते। तो लफ्ज़ हिंद आका दो जहां की कुछ हदीस में ये लफ्ज़ मौजूद। यहाँ के लोगों को, उनकी वज़ाक़ता को आका दो जहां जानते थे, पहचानते थे, क्योंकि ये लोग अरब के अंदर आबाद थे। और इसी तरह दूसरी कौम यहाँ की जिसको अरब लोग जिससे वाकिफ थे वो ठाकर है, ठाकुर कौम यहाँ की। और अरबी जुबान के अंदर, अरबी लुगत के अंदर इसे ताकुर कहा गया है, ताकुर, ठाकुर को। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, जब वो बाबुल इस्लाम सिंध से जब दाखिल हुए, सिंध में आए मोहम्मद बिन कासिम, तो इनके मध्य मुकाबिल जो राजा दाहिर आया था वो भी ठाकुरों की फौज लेकर आया। तो अरब उस वक्त भी ठाकुरों से आशना हुए। ये भी दूसरी बर्रे सगीर की कौम है जिससे अरब लोग आशना हुए। और अरबी लुगत के अंदर लफ्ज़ ताकुर इनके लिए इस्तेमाल हुआ। और जब वो मध्य मुकाबिल आया, वल्लाक़िया मुहम्मदुन वल मुस्लिमून व हुवा अलल फील व हौलहुल फील व माहु तकाकुरा, तकाकुरा या ताकुर या तकाकुरा। राजा दाहिर जब मोहम्मद बिन कासिम का मध्य मुकाबिल आया तो वो हाथी पर सवार था, राजा दाहिर, और उसके इर्द गिर्द भी हाथियों का एक लश्कर था। वह माहु तकाकुरा। और अरब कहते हैं, अरब ने ये लफ्ज ठाकुर का लफ्ज अपने लुगत में इस्तेमाल किया कि उसके साथ, राजा दाहिर के साथ ठाकर थे, ठाकुरों की एक फौज थी। अलगरज ये वो दो कौमें हैं जिनसे अरब आशना थे। अब इस्लाम की रोशनी इस खित्ते में कैसी है? तो सारा कुफर का गढ़ था, मुशरिकीन का गढ़ था। ये जो कलिमा तैयबा का नूर यहां पर आया, इसकी बुनियाद कैसे पड़ी? यहां से, सिंध से और हिंद से, मुख्तलिफ इलाकों से तिजारत की गरज से भी लोग अरब में जाते। कुछ कबीले तो वो थे जो मुस्तकिल तौर पर अरब में जाकर आबाद हो गए। मक्के में मौजूद थे, मदीना में मौजूद थे, बहरैन में मौजूद थे, अम्मान में मौजूद थे। इन सारे इलाकों में यहाँ के कबीले ईरान की फौज में शामिल होकर चले गए और फिर मुस्तकिल जाकर यहाँ तक कि एक उनका शहर बसा उस दौर के अंदर, उनकी एक आबादी, यहाँ के कबीले की आबादी, और उसकी लंबाई कमोबेश 60 मील बताई जाती है तारीख के अंदर, कि जहां बर्रे सगीर के लोग अरब के अंदर आबाद थे। अब जो दूसरा जरिया बना इस इलाके की जान और पहचान का अरब के अंदर, ये सिंध और हिंद के मुख्तलिफ इलाकों से जो तिजारती सामान अरब में जाता था, तिजारती सामान जो जाता था, यहां से काफिले जाते थे, काफिले। और काफिले चूंकि चोर और डाकू भी होते थे रास्ते के अंदर, तो अब वो मिलजुल कर एक काफिला तरतीब देते थे, इज्तिमाई तौर पर सफर करते थे बिजनेस के लिए, तिजारत के लिए, ताकि अगर इस तरह का हमला हो तो वो मिलकर उनका मुकाबला कर सके। तो काफिले निकलते थे तिजारत के लिए। यहां से बर्रे सगीर से लौंग अरब में जाता था, यहां से काली मिर्च जाती थी, यहां से ऊद जाती थी, ऊद यहां से बर्रे सगीर से जाती थी अरब के अंदर। फिर संदल जाती थी यहां से, जो तिजारत होती थी अरब और हिंद के दरमियान जो बिजनेस होता था, उसमें काली मिर्च है, ऊद यहां से जाती थी, संदल यहां से जाती थी, बैत की लकड़ी यहां से जाती थी, नबताती कपड़े यहां से जाते थे, मखमली कपड़े हिंदुस्तान से अरब जाते थे, संजबील जिसे आप सुंड कहते हैं, अदरक, ये बर्रे सगीर से जाती थी। फिर सिंधी कपड़े, सिंधी लिबास जाता था, तलवारें हिंद में बनती थी, यहां से बनती जाती थी, तीर यहां से बनते थे, जो ताजर यहां से लेकर अरब में जाते थे। तो हिंद की तलवारें मशहूर थी, हिंदी तलवार, तो तलवारें यहां से जाती थी, नेज़े यहां से जाते थे, बांस यहां से जाता था, सागवान की लकड़ी यहां से जाती थी। इसके अलावा चावल जाता था, गेहूं, गंदम जाती थी। ये बर्रे सगीर की वो अजनास
जो तिजारत की गरज से बर्रे सगीर से अरब में ले जाई जाती थी। इतर जाता था, रेशम जाता था, कुर्ते, लुंगियां, चादरों की तिजारत होती थी। ये वो तिजारत का सामान था तो यहाँ के हिंद के लोग लेकर अरब में जाते थे। अब अरबों के साथ एक चीज कॉमन थी, यहाँ के लोग जो उधर भी थी वो इधर भी थी, वो बुत परस्ती थी। जो अरब के बुत परस्तों और हिंदुओं के बुत परस्तों में ये चीज मुश्तरक थी, ये एक कॉमन चीज थी दोनों के अंदर। वहां भी बुत पूजे जाते थे, यहाँ भी बुत पूजे जाते थे, मूर्तियां वहां भी रखी जाती थी, वहां भी हजारों खुदा थे, यहाँ भी मंदिरों में हजारों खुदा रखे गए थे। और फिर कुछ लोग इस दौर के अंदर, इन अदवार के अंदर कुछ लोग अरब से चले और उन्होंने अपनी आंखों से मदीना पाक में और मक्कातुल मुकर्रमा में खुद मुस्तफा को देखा। हुजूर को देखने वाले लोग भी मौजूद थे। ये ताजर मक्का पहुंचे, मदीना पहुंचे और बाज ताजरों ने हुजूर की ज़ियारत की। यहां तक कि तारीख में मिलता है, एक रिवायत के मुताबिक हिंदुस्तान के एक शहर जिसे कलूज कहा जाता था, उसका राजा सरबातक, उसका नाम राजा सरबातक। ये राजा सरबातक ये अरब गया, मक्का में गया। यहाँ का एक राजा अरब गया, मक्का में गया और आकर उसने बयान किया कि मैंने अपने सफरों में 2 बार रसूलुल्लाह को देखा। 2 बार इसने हुजूर की ज़ियारत की। एक मर्तबा इसने गया तो मक्का में हुजूर को देखा और एक बार गया तो मदीना में हुजूर को देखा। और फिर मुस्तदरक हाकिम की रिवायत, अहदा अहदा मलकुल हिंद इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जर्रतन फीहा ज़ंजबीलुन। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फीहा ज़ंजबीलुन फ़ातामा साहबो क़तातन क़तातन वातामनी मिनहा क़तातन। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि यहाँ के हिंद के एक राजा ने आकाए दो जहां की बारगाह में एक घड़ा भेजा और वो सुंड का यानी ज़ंजबील का घड़ा था, अदरक का घड़ा था, जो उसने हुजूर की बारगाह में बतौर तोहफा भेजा। वो सईद खुदरी कहते हैं यहां से वो तोहफा अदरक का हुजूर की बारगाह में गया और फरमाते हैं कि वो उसका एक एक टुकड़ा हुजूर ने सहाबा में तकसीम फरमाया और फिर एक टुकड़ा मुझे भी अता फरमाया। सहाबा ने यहाँ का अदरक इस्तेमाल फरमाई, यहाँ के राजा ने भेजा। और फिर एक मारूफ वाक़या जिसे आली साहबा में इब्ने हजर अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया और आप फरमाते हैं यहाँ से एक हस्ती जिसका नाम तारीख ने रतन जिक्र किया, बाबा रतन हिंदी के लक़ब से जिसे जाना जाता है, इनका वाक़या तफसील के साथ अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी ने आली साहबा के अंदर जिक्र किया। ये रतन हिंदी इन्होंने कमोबेश 2 बार आकाए दो जहां की ज़ियारत की, 2 बार। रतन हिंदी कहते हैं कि मैं अपने जवानी के जमाने में अरब के अंदर गया तिजारत का सामान लेकर और मक्का के अंदर एक मकाम, वहां बारिश बहुत ज्यादा हुई थी मक्का में, और एक मकाम पर मैंने एक चढ़ती हुई जवानी वाले खूबसूरत एक लड़के को देखा जिसकी जवानी और उसके पास कुछ बकरियां थी। अब बारिश इतनी तेज हुई कि वहां एक पानी सैलाबी सूरत इख्तियार कर गया और मेरा गुजर भी वहां से जब हुआ तो मैंने उस खूबसूरत जवानी चढ़ते हुए उस बच्चे को देखा जो जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा था कि वो थोड़ा मुतफक्किर है कि अपनी ये जो बकरियां हैं इनको मैं ये कैसे पार करवाऊं, सैलाबी रेला है, इनको कैसे पानी से गुजारूं। तो कहते हैं कि मैंने वो बकरियां और फिर उनको वो पानी से गुजारने में मैंने मदद की
और जब मैंने उनके जानवरों को पानी से गुजारा और उनको पानी से जब गुजारा तो कहते हैं कि आज तक वो अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उस खूबसूरत जवानी चढ़ती हुई उस मुबारक हस्ती ने 3 बार ये फरमाया, बारकल्लाहु फी उम्रिक, बारकल्लाहु फी उम्रिक, बारकल्लाहु फी उम्रिक। अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे। 3 बार कहते हैं कि उस जात ने मुझे दुआ दी। फिर कहते हैं कि मैं अपने वतन वापस आ गया। साल हा साल बीत गए, साल हा साल बीत गए। वो नक्श भी निगाह से ओझल हो गया। जमाना गुजरा एक, ये वाकया मैं भूल गया। फिर कहते हैं कि एक दफा 14वीं का चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था और मैं अपने घर के सहन में लेटा हुआ था। आधी रात अली साहबा में इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह का जिक्र किया है। फरमाते हैं कि मैं अपने घर के आंगन में लेटा हुआ था तो मैंने अपनी आंखों से देखा अचानक कि आधा चांद इधर हो गया है, आधा चांद। अपनी आंखों से मैंने हिंदुस्तान के अंदर बैठकर देखा, आधा चांद इधर है, आधा चांद इधर। कुछ देर के बाद वो चांद दोबारा जुड़ गया और सारी रात मैं इसी वाक़े के मुताबिक गौर व फिक्र करता रहा। दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे कि ये क्या हुआ। अब मैं इस इंतजार में था कि बाहर से कोई काफिला आए, उससे पूछूं कि ये जो मैंने देखा है वहां अगर ऐसा कोई वाकया पेश आया हो तो मुझे बताओ कि क्या हुआ था, इसकी कोई हकीकत, उससे मुझे आगाही हो जाए। कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद अरब से ताजिरों का एक गिरोह वापस जब हिंदुस्तान पहुंचा, कारोबार करके अरब से वापस जब हिंदुस्तान पहुंचा तो मैं उनसे मिला। मैंने कहा कि इस तरह मैंने एक मंदिर देखा है। आधी रात को मैंने देखा कि आधा चांद इधर है, आधा चांद इधर है। इसकी कोई वजह तुम्हारे उस मुल्क में अरब के अंदर कोई पेश आई हो तो मुझे बताओ, अगर तुम्हें कोई इस बात का इल्म हो। उन्होंने कहा हाँ, ये वाकया मक्का में पेश आया। वहां एक हस्ती जलवागर हुई है जिसका दावा है कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, नाम उनका मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनको न मानने वालों ने उनसे मुआवजा मांगा, निशानी मांगी। उन्होंने पहाड़ पर चढ़ के इशारा किया, बस इशारा करने की देर थी, आधा चांद इधर हो गया, आधा चांद इधर। ये उन्होंने इशारा किया है। कहते हैं कि जब मुझे खबर हुई कि मक्का के अंदर एक ऐसी हस्ती आई है और उसने इशारा करके चांद को 2 टुकड़े किया है तो मेरे सीने में मोहब्बत की एक आग लग गई। अब मैं मुंतज़िर रहने लगा, उस वक्त का इंतजार करने लगा कि जब हालात पैदा हो, माहौल बने और मैं भी यहाँ से चलकर मक्का जाऊं और उस हस्ती को देखूं। कहते हैं कि बिलाखिर वो वक्त आ गया। फिर मैंने हिंदुस्तान से सफर किया और मक्का के पहुंचा, मक्का। और जब मैं वहां गया तो मैंने जगह जगह पूछा कि मोहम्मद कहाँ है। एक जगह से मुझे खबर मिली कि फलां के घर में इस वक्त मोहम्मद मौजूद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं गया, उस घर में गया। कहते हैं कि वहां कुछ लोग हल्का बांधकर उनकी खिदमत में बड़े अदब के साथ बैठे हुए थे और उन साथियों के अंदर एक निहायत खूबसूरत हस्ती जलवा करता था। और मैं जाते ही पहचान गया कि यही मोहम्मद है, यही वो हस्ती होगी। इनका नूर बता रहा है, इनका जमाल बता रहा है कि यही वो जात हैं जिनका दावा है कि अल्लाह ने मुझे नबी और पैगंबर बनाकर भेजा। कहते हैं कि मैं जाकर बैठ गया, पीछे जाकर बैठ गया। जब मैं पीछे जाकर बैठ गया तो उस मुकद्दस हस्ती की निगाह मुझ पे पड़ी। मैंने अपना तारुफ नहीं करवाया, ये भी नहीं बताया कि मैं हिंद से आया हूं। और जब वो निगाह मुझ पे पड़ी
तो हुजूर ने इरशाद फरमाया रतन आ गया। नाम लेकर हुजूर ने पुकारा रतन आ गया। कहते कि मैं धड़कते हुए दिल के साथ उस सोने माही के करीब बैठ गया और आगे कुछ खजूरें रखी हुई थी। फिर हुजूर ने एक खजूर मुझे अता फरमाई अपने दस्ते मुबारक से और साथ ही फरमाया बारक अल्लाह। फिर फरमाया बारक अल्लाह फी उम्री। फिर हुजूर ने दूसरी खजूर अता फरमाई। फिर फरमाया बारक अल्लाह फी उम्री, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे। फिर हुजूर ने तीसरी खजूर अता फरमाई। फिर फरमाया बारक अल्लाह फी उम्री। अब ये कितनी बार हो गया? 3 बार ये और 3 बार जो अपने बिल्कुल जवानी के जमाने में हुजूर ने फरमाया था। आका दो जान फरमाया कि रतन तुमने मुझे पहचाना नहीं, हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है। अर्ज क्या हुजूर मेरे जहन में नहीं है। फरमाया याद करो वो बारिश का मौसम, वो सैलाब, वो मेरी बकरियां तुमने कांधों पर उठाकर हमें वो पानी पार कराया था। साल पहले का वाकया हुजूर ने रिमाइंड करवाया। फरमाया कि वो वक्त वो तुम ही थे ना, रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीन ही देखी। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वक्त याद दिलाया फिर उनके जहन में आ गया। और 6 बार 3 बार उस वक्त बारक अल्लाह और 3 बार अब टोटल कितनी बार हो गया? 6 बार हुजूर ने दुआ दी अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे। और अल्लाह की शान हर दुआ के बदले में अल्लाह पाक ने हर दुआ के बदले में रतन हिंदी को 100 साल की जिंदगी अता की। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। टोटल 600 साल की जिंदगी, 600 साल की जिंदगी। ये रतन हिंदी जिन्होंने अपनी आंखों से मौज़ा शकुल कमर देखा और फिर आके दो जहां को देखा, फिर इस्लाम कबूल की। और इब्न हजर अस्कलानी ने इनका शुमार हुजूर के सहाबा में किया। फिर आगे वो लोग जिनकी मुलाकातें रतन हिंदी से हुई उनके मुशाहदात भी बयान फरमाए। हाज़िन गिरामी क़द्र, फिर यही हिंद है जिसके बारे में एक बहुत बड़े ग़ज़वा की खबर हुजूर ने दी है, जिसे ग़ज़वा हिंद कहा जाता है। इस पर इंशाअल्लाह हम आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। फिर हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, फरमाया कि मेरी उम्मत के 2 गिरोहों को अल्लाह पाक जहन्नम की आग से महफूज रखेगा। 2 गिरोह मेरी उम्मत के जहन्नम की आग से महफूज हो जाएंगे। एक गिरोह वो जो इमाम महदी की क़यादत में हक के लिए जंग करेगा, एक गिरोह वो जो इमाम महदी का साथ देगा। फरमाया दूसरा गिरोह वो कि जो हिंद में ग़ज़वा-ए हिंद में फरमाया कि ये 2 गिरोह वो है अल्लाह पाक इनको जहन्नम की आग से महफूज रखेगा। अच्छा, यही इलाका हिंद का और सिंध का जब सैयदना अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में हजरत खालिद बिन वलीद के ज़ेरे कमान जंग यमामा लड़ी गई। जंग यमामा जब लड़ी गई तो इस जंग यमामा मुर्तदीन के खिलाफ हुए। गिरफ्तार होने वालों में एक खातून थी जिनका नाम खौला था। जंग यमामा में ये गिरफ्तार हो गई। खौला जिनका नाम था, खौला हनफिया जिनका नाम था, पूरा नाम खौला हनफिया। इन्हें मदीना मुनव्वरा लाया गया और फिर तक़सीम के वक्त ये हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा के हिस्से में आए। फिर आपसे निकाह हुआ और ये वो खौला है जो इनके बतन से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। और यही मोहम्मद है जो मोहम्मद बिन हनफिया के नाम से अली मुर्तजा के बेटे के तौर पर तारीख में मशहूर है। मोहम्मद बिन हनफिया वही खौला
हनफिया इनके बेटे थे। और ये खौला कहां से थी? इनका ताल्लुक सिंध से। ये सिंध ऐसा इलाका यानी पाकिस्तान की सरजमीन से एक खातून अली मुर्तजा शेर खुदा की ज़ौजा बनी। पाकिस्तान के सरजमीन को ये एजाज हासिल है, यहाँ की खातून पाकिस्तान की इस धरती की एक बेटी अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा बनी। और इनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया हुए। और फिर जब तौहीद और बुत परस्ती के नजरियात का जब टकराव शुरू हुआ, तो अब जब अल्लाह को मंजूर हुआ कि अब कलिमा तय्यबा का नूर इस मुशरक कदे में दाखिल हो, इस हिंदुस्तान के अंदर आने वाले वक्तों में एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जाए जिसकी बुनियाद में कलिमा तय्यबा का नूर हो। जब कुदरत को वो नूर और उसकी किरण इस बुत कदे के अंदर, शिर्क कदे के अंदर जब पहुंचाना मंजूर हुआ, तो फिर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम की तवज्जो इस इलाके की तरफ हुई। और इस बर्रे सगीर के अंदर जो डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड है तारीख, उसके मुताबिक 25 सहाबा हुजूर के पाकिस्तान तशरीफ। कितने? 25 सहाबा हुजूर के पाकिस्तान तशरीफ लाए। 25 सहाबा आए, 42 ताबीईन आए पाकिस्तान की सरजमीन पर। 25 सहाबा आए, 42 ताबीईन आए और 18 तबा ताबीईन पाकिस्तान। जब इस्लाम का नूर इस खित्ता अर्जी में दाखिल हुआ, और ये वो खित्ता है, अब ये जैसा कि मैंने इंतजाम अर्ज किया, ये नेपाल, ये श्रीलंका और काबुल तक का इलाका, और ये सारा इलाका, इस सारे इलाके को हिंद कहा जाता है। उस वक्त तो पाकिस्तान का तसव्वुर नहीं था, इसे हिंद कहा जाता था। और हिंद, मैंने अर्ज किया कि कई हदीस में भी लफ्ज़ हिंद इस्तेमाल किया। हुजूर हिंद को जानते थे, पहचानते थे। यहाँ के लोग वहां बात थे, यहाँ के लोग आते जाते थे, हुजूर से मुलाकात भी करते थे, यहाँ से तोहफे भी जाते थे। तो अच्छी तरह आशनात है हुजूर इस हिंद से। और फिर यही वो हिंद है, यही वो हिंद है जिसे एक और बहुत बड़ा एहसास हासिल हुआ। क्या यहाँ ये नूर इस्लाम का क्यों ना आता? नवाब सिद्दीकुल हसन भोपाली अहले हदीस होने के बावजूद बड़ी खूबसूरत बात लिखी उन्होंने। वो कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम कहां उतरे? हिंद की सरजमीन पर। जन्नत से सीधे जो आए, कहां आए? हिंद की सरजमीन पर, श्रीलंका। और आज भी वो पहाड़ मौजूद, और उस पहाड़ पर आज भी आदम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान, 2 निशान कदमों के। एक निशान कदम तारीख बताती है कि वहां से फिर वो चाइना की तरफ कहीं मुंतकिल हुआ, मगर एक निशान कदम आज भी श्रीलंका के उस पहाड़ पर, जिसकी कमोबेश 6000 फुट उसकी वो ऊंचाई है, उस 6000 फुट ऊंचाई पर वो कदम आदम अलैहिस्सलाम का आज भी मौजूद है। तो इस हिंद की सरजमीन पर आदम अलैहिस्सलाम का वरूद हुआ, हुबूत हुआ। बड़ी खूबसूरत बात कही। कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जब इस हिंद की सरजमीन पर उतरे, और अल्लाह पाक ने फरमाया कि उतर जाओ, उतरो, जन्नत छोड़ दो। जब उन्हें उतारा गया तो कहां? हिंद की सरजमीन, हिंद में उतरे।
हिंद के एक पहाड़ पर आपका हुबूत हुआ, आप तशरीफ लाए। फरमाते हैं कि बड़ी लतीफ बात कही, फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम उस पहाड़ पर उतरे और उनका महबत हिंद की सरजमीन थी जहां उनका नुज़ूल हुआ, फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम अकेले नहीं आए थे। इस हिंद को एक और बहुत बड़ा शर्फ नसीब हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम जब आए तो आप अकेले नहीं आए थे। कौन था आपके साथ? क्या हजरत हव्वा थी? वो भी निकाली गई? नहीं, हजरत हव्वा तो अरब में, और फिर ये जिद्दा जिसे जद्दा कहा जाता है, ये जिद्दा या जद्दा ये वो मकाम है कि जहां हजरत हव्वा को उतारा गया। इसी निस्बत से जद्दा से कहा जाता है, जद से जद्दा, वहां उतारा गया। फिर मैदान अराफात, अराफात इरफान कहते हैं पहचान को, अराफा पहचानना। मैदान अराफात में फिर कई साल के बाद जाकर फिर वहां इन दोनों की मुलाकात हुई। हजरत हव्वा तो वहां उतारी गई जद्दा में, जद्दा की सरजमीन पर। हजरत आदम उतारे गए श्रीलंका की सरजमीन पर, यानी हिंद में। नवाब सिद्दीक हुसैन भोपाली कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जब आए हिंद में तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ भी कोई आया था। वो कौन था? हजरत हव्वा तो न थी, वो तो जद्दा में उतारी गई। हाय, बड़ी खूबसूरत बात कही। फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम हिंद की सरजमीन पर अकेले नहीं आए, बल्कि जब आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ उतारा गया तो इनकी पेशानी में नूरे मोहम्मद भी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल। अल्लाह का नूर, नूरे मोहम्मद की सूरत में, वो नूर जो आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में था, जब आदम उतरे तो अकेले नहीं थे। आदम उतरे तो आदम के अंदर नूरे मोहम्मद भी है, नूरे मुस्तफा भी यही उतरा था। अब एक नूर हिंद में तब आया जब आदम अलैहिस्सलाम आए, नूरे मोहम्मद तब आया जब आदम अलैहिस्सलाम आए। लोगों, क्या वजह है इस हिंद की सरजमीन पर जितने आशिक हुजूर शायद दुनिया के किसी खित्ते में हुए, आज भी 1500 साल गुजरने के बाद जगह 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 जो हुजूर के उशाक मिलते हैं, जगह जगह दीन के नाम लेवा मिलते हैं, जो मिज़ारात मिलते हैं, जो औलिया मिलते हैं। दाता गंज बख्श भी बिलाखिर कहाँ आए? ख्वाजा गरीब नवाज भी कहाँ आए? बिलाखिर इसी सरजमीन पर आए। निजामुद्दीन औलिया कहाँ आए? बिलाखिर इसी सरजमीन पर। बाबा फरीदुद्दीन कहाँ आए? बिलाखिर इसी हिंद की सरजमीन जहां वो नूर उतरा था। और फिर जब नूरे मोहम्मद उतरा, फिर अल्लाह की शान, औलिया की कसरत भी अल्लाह ने इसी इलाके में पैदा की। और आज भी हुजूर के उशाक, बड़ी बड़ी महफिल, बड़े बड़े मीलाद, इश्क के बड़े बड़े मंजर जो हिंद में आज नजर आते हैं, पूरी दुनिया में वो। इवन शेखुल इस्लाम जब इंडिया में जाएं तो 25-25 लाख का मजमा मोहम्मद मोहम्मद की सदा बुलंद। पाकिस्तान की सरजमीन बात कर रहा हूं, तो उस वक्त हिंद था, पाकिस्तान की सरजमीन। तो दुनिया की सबसे बड़ी महफिल मिलाद मुस्तफा आपके इस पाकिस्तान पर तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़रिए। इतने बड़े मनाज़िर इश्क के किसी और जमीन पर दिखाई नहीं देते जितने कसरत के साथ। और पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे
जहां जहां हुजूर के मिलाद की धूमें मचती हैं, मोहम्मद मोहम्मद होता है, हुजूर की नातें होती हैं, तो यही हिंद के लोग पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए, जहां जहां का मुसलमान पहुंचा वहां वहां नामे मोहम्मद की खुशबू। क्यों? ये वो इलाका है यहां नूरे मोहम्मद उतरा था, नूरे मुस्तफा उतरा। और फिर सदियां बीती, जाहिरन बुत परस्ती का इलाका था। अब वो नूर वो मोहम्मद जो नूर लेकर इस्लाम का आया था, जब उसकी आने का जब वक्त हुआ तो फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैयार करदा हुजूर के 25 सहाबा पाकिस्तान, 25 सहाबा, और फिर 42 ताबीईन आए, 18 तबा ताबीईन आए, और आपका ये पाकिस्तान, इसकी बुनियाद उस दिन रख दी गई थी जिस दिन मुस्तफा करीम का पहला सहाबी उसने पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखा था। पाकिस्तान की बुनियाद उसने रख दी गई थी। यहां एक सल्तनत बननी थी, एक मुल्क बनना था, दुनिया के नक्शे पर किसी मुल्क का ज़हूर होना था, जिसकी खबर, जिसका इशारा हुजूर ने अपनी हदीस में दे दिया। आपके पाकिस्तान का इशारा ताजदार कायनात ने अपनी हदीस में दिया हुआ था। और कभी ऐसा होता कि हुजूर मशरक की तरफ, चूंकि ये वहां से मदीना से मशरक की समत बनता है पाकिस्तान, तो हुजूर मशरक की समत हाथ उठाकर दुआ कर। सहाबा पूछते हैं, जरा तवज्जो कीजिए, ये मौजू में इसलिए इसका आगाज किया है कि आप समझे, पाकिस्तान कोई खेल तमाशा नहीं है। पाकिस्तान कोई इतनी हल्की फुल्की चीज नहीं है कि इसे उठाकर गलत क़यादतों के हवाले कर दिया जाए। पाकिस्तान इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े किरदार का नाम है, और ये किरदार, इसका ज़हूर अभी होना है। इस हवाले से बतौर पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम पाकिस्तान के बारे में कैसा सोचें, इसके बारे में अपना फर्ज कैसे अदा, ये हम आगे चलकर इंशाअल्लाह इसको अर्ज करेंगे। ताजदार कायनात मशरक की समत मुंह उठाकर दुआ करते, शाबाश करते, हुजूर इधर भी सिमत है, इधर भी सिमत है, इधर भी सिमत है। अक्सर आप इधर मुंह करके चेहरा अक़दस मशरक की तरफ करके दुआ क्यों करते हैं, क्या वजह? आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मेरे सहाबियों, इधर भी इस्लाम मैंने जंगे लड़के पहुंचाया, इधर भी इस्लाम मैंने जंगे लड़के पहुंचाया है, इधर भी दीन मैंने जंगे लड़के पहुंचाया है। फरमाया कि इधर रुख करके दुआ इसलिए करता हूं कि इस तरफ जंगे लड़के मुझे दीन पहुंचाने की जरूरत नहीं है। यहाँ वो नस्लें आएगी, वो लोग पैदा होंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, पैदा होते जाएंगे, नस्लें आती जाएंगी, और बगैर देखे मोहम्मद मोहम्मद पुकारते चले। समय इधर वो लोग आएगी, वो कौम आएगी, वो लोग आएंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, जो बगैर देखे मेरे दीन का, जो बगैर देखे मुझसे मोहब्बत करेंगे। और फिर अक्सर फरमाते पाकिस्तान की मशरक की जहां पाकिस्तान बनना था, इस तरफ हुजूर चेहरे पाक फरमाते, और फरमाते कि मुझे इधर से ठंडी हवा, मुझे इधर से ठंडी हवा आ रही है। क्या हमने उस पाकिस्तान को उस ठंडी हवा वाला देश बनाया है? क्या वो देश
ठंडी हवा वाला है, जहां चोर मुसल्लत हो, डाकू मुसल्लत हो, राहतन क्रिमिनल मुसल्लत हो, जहां कौम अपने मकसद से नाचना हो, जहां कौम को खबर ही ना हो इस मुल्क का कयाम, इस पाकिस्तान का कयाम किन बुनियादों पर हुआ है, इसका मकसद क्या था, हमारी जिम्मेदारी क्या था। ये पाकिस्तान कोई खिलौना नहीं है, हमें समझना होगा, ये पैगाम नस्लों तक पहुंचाना होगा। हमारी जिम्मेदारी है इसे वो मुल्क बनाए, इसे वो निजाम दे कि जिस निजाम और जिस मुल्क और जिस काम के बारे में मुस्तफा करीम ने फरमाया था कि इधर से मुझे ठंडी हवा, अब इस पाकिस्तान ने वो बनना है, वो बनना है, वो है असल किरदार इस वतन का, इस मुल्क का। इधर से मुझे खुशबू आती है, ठंडी हवा, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। अल्लामा इकबाल रहमा फरमाते हैं, हाज़िर गिरामी कद्र, फिर जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में, हम इख्तिसार के साथ, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में हजरत उस्मान बिन अबुल आस सक़फ़ी, ये पहले सहाबी हैं जो पाकिस्तान आए। उस्मान बिन अबुल अब्बास अबुल आस सक़फ़ी, इनका ताल्लुक कबीला बनु सकीफ से था। ये वो कबीला है जिसने हुजूर को पत्थर मारे थे, हुजूर को पत्थर मारे थे। फरिश्ते आए, हुजूर इजाजत है, हम पहाड़ इन पे गिरा देंगे, हवाओं के फरिश्ते, पहाड़ों के। रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, नहीं फरिश्तों, मैं रहमत बन के आया हूं, जहमत बन के नहीं आया। फरमाया कि आज ये पत्थर मार रहे हैं, कोई बात नहीं। फरमाया मैं देख रहा हूं इनकी नस्लों से वो लोग आएंगे जो मोहम्मद अरबी के दीन का झंडा उठाएंगे, उन्हीं की नस्लों का, ताइफ का वो कबीला जिसने मुस्तफा पर पत्थर उठाए, उसी कबीले का एक फर्द सहाबी रसूल सबसे पहले पाकिस्तान की सरजमी पर उसी कबीले के बेटे ने कदम रखा। पाकिस्तान आए और हाफिज इब्ने हज़म इनके बारे में फरमाते हैं, कान मिन अखयारि सहाबा, ये सहाबा में बहुत बुलंद दर्जे पर फाइज थे। और हिंदुस्तान के किसी इलाके पर ये आए, इन्होंने अपना एक लश्कर तरतीब दिया, और ये बलोच एक जगह थी, थाना एक लफ्ज़, थाना एक इलाका हिंदुस्तान के अंदर, जहां जब आप सुनते हैं मौलाना शरफ अली थानवी, जहां के रहने वाले थानवी कहलाते हैं, ये वो थाना, वहां एक बंदरगाह थी। सबसे पहले हिंदुस्तान पर जो हमला वो इस थाना की बंदरगाह पर हुआ, और करने वाले ये सहाबी रसूल हजरत उस्मान बिन अबुल आस सक़फ़ी। अटैक किया, मुजाहिदीन इस्लाम ने बंदरगाह को फतह किया, और यहाँ कुफर और शिर्क की पहली दीवार तोड़कर कलमा तजबे का नूर इस सरजमी में दाखिल। फिर इनके बाद इनके भाई हजरत हकम बिन अबुल आस सक़फ़ी वो पाकिस्तान में दाखिल हुए। फिर इनके बाद इनके तीसरे हजरत मुगीरा, ये तीन भाई, पहले एक भाई, फिर दूसरा भाई, फिर तीसरा भाई, हजरत मुगीरा बिन अबुल आस सक़फ़ी, ये पाकिस्तान की सरजमी में दाखिल हुए। और चचनामा में लिखा है कि हजरत मुगीरा निहायत अक्लमंद और दूर रसेगाह रखने वाले थे, और जंगी और इंतजामी सलाहियतों से माला माल थे। उन्होंने दीबल का रुख किया और फिर बाज़ दीगर जंगों में हिस्सा लिया। फिर हजरत रुबैया बिन ज़ियाद मज़हजी है। फिर अहद फारूकी में ये काबल आए, काबल से किरमान आए, किरमान से मकरान आए,
अब ये किरमान और मकरान क्या है? ये इसी बर्रे सगीर के इलाके, पहले ये काबल आए, रुबैया बिन ज़ियाद मसजी, काबिल आए, काबल से फिर किरमान आए, किरमान से मकरान आए, फिर बाज इलाकों का कुछ हिस्सा। इस जमाने में पाकिस्तान के मौजूदा ये मकरान और कुछ इलाका इनका सिंध में था और कुछ बलोचिस्तान। ये मकरान इसका कुछ हिस्सा बलोचिस्तान में भी था। तो सिंध और बलोचिस्तान ये पहले टारगेट रहे सहाबा किराम के। सिंध और बलोचिस्तान यहां दाखिल हुए। फिर उसके बाद तरतीबे जमानी के मुताबिक ये चौथे सहाबी हैं जो बर्रे सगीर में दाखिल हुए। फिर इनके बाद हजरत हकम बिन अमर सालबी गफ्फारी, बनु गफ्फार एक कबीला है, उस कबीले से ताल्लुक रखने वाले ये सहाबी ये फिर पाकिस्तान में दाखिल हुए। ये सहाबी, इनको रिवायत हदीस का शरफ हासिल हुआ है और इनको मकरान का गवर्नर मुकर्रर किया और फिर मकरान का झंडा इनको दिया गया और इन्होंने फिर मकरान को फतह किया। और माले गनीमत में जब इन्होंने मकरान को फतह किया, ये चौथे सहाबी जिन्होंने मकरान यानी बलोचिस्तान इसको फतह किया, तो पहली बार हिंदुस्तान के हाथी अरब में पहुंचाए। पहली बार इन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन, बलोचिस्तान की सरजमीन फतह किया और यहां से हाथी अरब में पहुंचाए। और ये बलोचिस्तान सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन इस बलोचिस्तान को 23 हिजरी में फतह कर चुके थे। 23 हिजरी में ये बलोचिस्तान, इसमें कलमा तैयबा की खुशबू दाखिल हो चुकी थी। इसके गवर्नर, इसके हुक्मरान अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद बन चुके थे। 23 हिजरी के अंदर आपका ये बलोचिस्तान पूरा इलाका ये फतह हो चुका था। फिर उसके बाद अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला अंसारी, फिर वो आए, हजरत सहल बिन अदी खजरजी ये तशरीफ लाए, शहाब बिन मुखारिक बिन शहाब तमीमी ये तशरीफ लाए, फिर हजरत सहार बिन अब्बास अबदी ये आए, फिर हजरत आसिम बिन अमर तमीमी ये आए, फिर उसके बाद अब्दुल्ला बिन उमर अशजई, अब्दुल्ला बिन उमैर अशजई, फिर ये पाकिस्तान तशरीफ लाए, इब्न सौर अजली ये तशरीफ लाए। ये 12 सहाबा ये वो हैं जो खिलाफत फारूकी में पाकिस्तान आए, अहद फारूकी में पाकिस्तान आए। फिर अहद उस्मानी में 5 सहाबा आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तशरीफ लाए। और फिर अली मुज़ाहिर खुदा रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में 20 सहाबा इकराम, फिर उसके बाद 40 हिजरी 43 हिजरी यहाँ तक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन यहाँ तशरीफ लाए। और ये सिंध का इलाका, बलूचिस्तान का इलाका और दूर दराज का इलाका, उसमें कलमा तैयबा की खुशबू पहुँच चुकी थी। गोया पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा चुकी थी, पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा चुकी थी। और फिर वो पाकिस्तान जिसका मैंने अर्ज किया, हुजूर फरमाते इस तरफ इशारा फरमाते कि इस तरफ वो देश होगा, वो वतन होगा कि जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, सिर्फ सुना होगा कि कोई मोहम्मद है। आपका जिक्र पाकिस्तानियों आकाए दो जहां उस वक्त फरमा चुके हैं जब आपके आबा व अजदाद भी नहीं थे। हुजूर की निगाह तब भी आप पर थी, तो जिम्मेदारी भी आ रही है इस देश को उस खुशबू वाला देश बनाना कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। इन अल्फाज में हुजूर ने एक बार नहीं मुतअद्दिद बार किया है, मुतअद्दिद बार। सुनिए, आके दो जाए इरशाद फरमाते बुरैरा रज़ी अल्लाह ताला क़ाल समेअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु ला यज़ालु मिन उम्मती क़ाइमतुन बिअम्रिल्लाह ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम वला मन ख़ालफ़हुम। आगे एक हदीस ताजदार कायनात इरशाद फरमाती है वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही वला यातियन्ना अहदकुम यौमुन वला यरानी सुम्मा ला यरानी अहबुनी मिन अहलिही व मालिही मा। फरमाया कि मेरे बाद
ऐसी नस्लें आएंगी, तुम तो मुझे देख रहे हो, उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, उन्होंने मेरी ज़ियारत नहीं की होगी, देखा नहीं होगा। फरमाया कि उनकी मगर उनकी मोहब्बत का आलम ये होगा, उनके प्यार का आलम ये होगा, अगर उनसे कहा जाए कि तुम एक झलक हुजूर की दिखा दें तो क्या दोगे? आपका जिक्र हुजूर कर रहे हैं। फरमाया कि उनकी मोहब्बतों का आलम ये होगा, उनसे अगर कहा जाए एक झलक अगर तुम्हें आमिना के लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिखा दी जाए तो बताओ क्या कहोगे, क्या दोगे? फरमाते कि उनकी मोहब्बत का लेवल ये होगा, वो कहेंगे हबोली मिन आलिही व मालिही, वो कहेंगे हमसे हमारी जायदाद ले लो, हमारे घर ले लो, कारोबार ले लो, हमारी औलाद भी ले जाओ, इसके बदले में हमें एक झलक, सिर्फ एक झलक हमें मुस्तफा की दिखा दो। फरमाया कि मिन शद्दि उम्मती ली हुब्बा, फरमाया कि उनकी मोहब्बत बड़ी कमाल की मोहब्बत होगी। नासु यकूनुन बादी यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बिअहलिही व मालिही, फरमाया कि वो मेरे बाद आएंगे, मगर उनकी मोहब्बत का आलम ये होगा, अगर वो मुझे देख ले उस एक झलक के बदले में अपना माल भी दे दें, अपनी औलाद भी दे दें। फरमाया वो इतनी मोहब्बत करेंगे मुझसे। और एक हदीस से पाक अमर बिन शुऐब से अनबी जदही क़ाल क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजब अलैकुम ईमानन, फरमाया कि हुजूर ने एक मतलब इरशाद फरमाया, सहाबियों तुम में से सबसे अजीब ईमान किसका है? सबसे अजीब ईमान किसका है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क़ालू वल मलाइका, अर्ज किया हुजूर वो तो मलाइका हैं जिनका ईमान सबसे अजीब है। फरमाया कि मलाइका का ईमान कैसे अजीब हो गया? मालहुम ला युमिनून व हुम इंदा रब्बिहिम, वो तो अल्लाह के यहाँ रहते, वो तो माला आला में रहते हैं, वो ईमान नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? अजीब ईमान फरिश्तों का नहीं है। फरमाया कि फिर बताओ सबसे अजीब ईमान किसका है? कालू फन्नबियून, अर्ज किया हुजूर फिर तो नबी हैं जिनका ईमान सबसे अजीब है। काला वमालहुम ला युमिनून बल वह्यु यंज़िलु अलैहिम, फरमाया उनका ईमान अजीब कैसे हो गया? उन पर तो वही का नुज़ूल होता है, उनका ईमान अजीब कैसे हो गया? अर्ज किया, फिर फरमाया अजीब ईमान किसका है? सहाबा ने अर्ज किया, क़ालू फनहनु, अर्ज किया हुजूर फिर तो हम हैं। पहले नंबर पर मलाइका है, हुजूर फरमाया मलाइका भी नहीं। फिर बताया गया, अर्ज किया हुजूर अंबिया है, तो मैं नबी भी, नबियों का ईमान अजीब कैसे हो गया? उन पर तो वही आता है, जिब्रील उतरते, उन पर तो बरह रास्त अल्लाह का पैगाम आता है, वो ईमान नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? फिर पूछा सबसे अजीब ईमान, सहाबा कहते हैं हुजूर फिर तो हम हैं, हमारा ईमान सबसे अजीब। फरमाया कि तुम्हारा ईमान वमा लकुम ला तुमिनून व अना बैना ज़हरिकुम, फरमाया कि तुम्हारा ईमान अजीब कैसे हो गया जबकि मैं खुद मोहम्मद तुम में मौजूद, तो मुझे देखते हो, मुझजात देखते, मेरे कमालात देखते, तुम ईमान नहीं लाओगे तो कौन लाएगा? मैं इशारा करता हूं, सूरज को, चांद को टूटते हुए तुम देखते हो, सूरज को पलटते हुए तुम देखते हो, पत्थरों को पानी पे तैरते हुए तुम देखते हो, कीकरों को उखड़कर मेरी बारगाह में आते हुए तुम देखते हो, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते हैं तो तुम देखते हो, लकड़ियों को कच करके उन्हें नूर बनाता हूं, चमका देता हूं, ये तुम देखते हो। तुम ईमान नहीं लाओगे तो कौन लाएगा? तुम्हारा ईमान अजीब कैसे हो गया? तुम्हारा ईमान भी अजीब नहीं है, अंबिया का भी अजीब नहीं है, फरिश्तों का भी अजीब नहीं है। फिर सहाबा अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह वल्लाहु व रसूलुहु आलम, फिर अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं कि किसका ईमान सबसे अजीब है। अब सुनिए हुजूर ने क्या फरमाया। फरमाया कि इन्ना आजबल खल्क़ि इलैया ईमानन
फरमाया कि मेरे नजदीक सबसे अजीब ईमान उनका है लक़ौमुन यकूनून मिन बादी याजिदून सौफन फीहा किताबुन युमिनून बिमा फीहा। फरमाया कि सबसे अजीब ईमान उनका होगा जो मेरे बाद आएंगे, जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, बस वो अल्लाह की किताब को देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, किताब पर भी ईमान लाते जाएंगे, मुझ मोहम्मद पर भी ईमान। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अजीब ईमान उनका होगा, मुझे देखा नहीं होगा, मगर मुझ पर जान कुर्बान करेंगे, माल कुर्बान करेंगे, औलाद कुर्बान करेंगे। उनकी मोहब्बतों का आलम ये होगा, वो कहेंगे कि एक झलक मोहम्मद के दिखा दो, हमसे हमारा सब। फरमाया वो मेरे बाद आएंगे और इधर वो खिता है जहां वो नस्लें आएंगी। ये आपका जिक्र किया हुजूर ने, आपके देश का जिक्र किया हुजूर ने, और ये पाकिस्तान अल्लाह की रहमत तो है ही, ये हुजूर की अता भी है, दुआ अताए मुस्तफा भी है, दुआए। ये पंचतन पाक की अता है, पंचतन पाक का साया। आपका ये पाकिस्तान बड़ा मुकद्दस है, सियासतदानों ने इसे नापाक, वो सरजमीन जहां से नूर उठना था, इन नापाकों ने उसे नापाक कर दिया। अपनी हिस्ट्री उठा के देख लो, किस किस तरह के कार्टून इस सरजमी पर मुसल्लत रहे, काम का इसमें किरदार क्या रहा, वो भी काबिल गौर। अब आगे हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये पाकिस्तान, और फिर आगे अक़वाम आलम के अंदर इसका रोल क्या होगा, मौजूदा हालात। अब आगे की गुफ्तगू में, आज से कितना अर्सा पहले, 850 साल पहले, कितना 850 साल पहले जो तस्वीर खींची है एक मर्द कलंदर ने। ये बातें आपको मस्जिदों के मिंबरों से, स्टेजों से नहीं मिलती। जरा गौर से सुनिएगा, बड़ा अहम टॉपिक है। आज से सदियों पहले आने वाले हालात का नक्शा, और फिर ये पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान कहां खड़ा है, और आने वाला पाकिस्तान कैसा हो, माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये पूरा नक्शा अल्लाह के एक फकीर ने एक जगह पर बैठकर खींचा। एक एक सदी की तस्वीर। जो ही हालात कहीं करवट बदले, हुकूमतें बदली, निजाम बदले, उस मर्द कलंदर ने निशानदेही की वक्त से पहले। और फिर इस पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या कहा, आज का पाकिस्तान, आज से पहले का पाकिस्तान और आइंदा का पाकिस्तान, और फिर आगे हमारी जिम्मेदारी क्या है, इस पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू का अगला हिस्सा अगले जुमा इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अजीम मकासद की तरफ बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये पाकिस्तान, ये अल्लाह के राजों में से राज है। ये सब तमाशे ख़त्म हो जाने हैं, सब खेल तमाशे ख़त्म होने हैं। इस पाकिस्तान ने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है, मगर सवाल ये है, हम अपने गिरबान में झांके, हमारा किरदार क्या है, हमें खबर ही नहीं। अल्लाह ने कितनी खूबसूरत अमानत हमें अता की है। ये अमानत, ये मुस्तफा की, ये पंचतन, अभी अभी आपको राज समझ में नहीं आया। ये पाकिस्तान जो बनाने वाले के अंदर कुदरत ने ये राज पोशीदा कर दिए। बनाने वाला कौन है? मोहम्मद भी है, अली भी, मोहम्मद है,
साथ क्या है, नाम क्या है? मोहम्मद अली। मोहम्मद भी है और क्या है? अली भी है और साथ फातिमा भी है। सुभान अल्लाह। है ये पाकिस्तान एक मुकद्दस अमानत है, ये तमाशों के लिए नहीं बना। इन चोरों, डाकुओं, रावणों और बेगैरत क़यादतों के लिए नहीं बना, जो बैठकर नस्लों का खून चूसे और तबाह। अजीम मकसद के लिए बना है। उस अजीम मकसद की तरफ तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक हर फर्द इस पैगाम को उठकर आगे नस्लों में इस पैगाम को मुंतकिल नहीं करता। जाना तो है, मारे जाएंगे, जिंदा हमने भी नहीं रहना। ये दौला भी खत्म होना है। हुक्मरान गासिब जाबिर दौला जिंदा किसी ने मरना है, मगर किरदार लिखा जाएगा अल्लाह के कागजों में। किसने मेरी इस अमानत के साथ वफा की थी, किसने इसके साथ बेवफाई और गद्दारी की, वो लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा। अल्लाह पाक इस मुकद्दस तस्वुर को समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे 850 साल पहले दरवेश ने बैठकर तो दुनिया के हालात का नक्शा खींचा। हैरत अंगेज तस्वीरें, हैरत अंगेज, और शायद पहली बार ही आप तक पहुंचे हैं। इंशाअल्लाह इस मौजू का बाकायदा आगाज़, ये इब्तदाई गुफ्तगू थी। इस बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम की बुनियाद, पाकिस्तान की बुनियाद, इस्लाम का अभी मैंने बहुत सारा शॉर्ट किया है। फिर आगे उस मर्द कलंदर ने क्या देखा, क्या देखा, हालात आज जहाँ खड़े हैं इनके बारे में वो आज 850 साल पहले क्या कहते हैं, आगे क्या होगा, दुनिया कैसी होगी, आने वाला वक्त कैसा होगा, इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू। अल्लाह पाक ने हक समझने की तौफीक अता फरमाए।